फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज अजान आया है और बहुत दिनों बाद आया है। और ये लोग यहाँ आराम से बैठे ठंडे में। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो इस महीने में इतना अच्छा मौसम हो रहा है, रमजान भी अच्छे से गुजर गए और इसके बाद मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। तो हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट जा रहे हैं, लेना है कुछ जरूरी चीज। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलें। तो हैदर को बुखार है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन अभी सही है। तो हैदर कहता मैं चलूंगा, तो मैंने कहा चलो। जोया से कहा था तो जोया ने मना कर दिया, तो मैं हैदर को ले जा रही हूँ। हैदर को ले जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा ई रिक्शा से जाना है तो फिर ले जाएंगे। तो फिलहाल अभी तो जाने में टाइम है। तो यहाँ ये लोग कर रहे हैं मजाक मस्ती, खेल रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो पापा की चाय बना के रखी थी, तो मैंने पापा से बोला चाय पी लो। वो बोले कि ले आओ बाहर, बाहर इतना अच्छा मौसम है। इतने अच्छे मौसम में चाय का मजा ही कुछ और है। और फिर सिम्बा भी है, तो वो देखते हैं आसपास कोई बिल्ला बिल्ली ना हो जो सिम्बा को परेशान करे। तो हम निकल गए हैं मार्केट और हैदर बहुत खुश है। 2-3 दिन से चिल्ला रहा था चलो चलो। और मैंने कहा 2-3 दिन, मैंने कहा आज तीसरा दिन है ईद का और हम फिर भी जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जहाँ पर दुकानें खुली होंगी वहां जा रहे हैं। और मौसम की वजह से हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे में नहीं तो इस महीने में इस टाइम निकलना नामुमकिन था जिस टाइम हम निकले हैं। हमने अपना काम कर दिया। सो गाइज आज फाइनली जोया पापा भी अपने ईद के कपड़े ले आए हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फुल रहे। तो गाइज हम लोग गए थे, फिर वहां से आ गए, फिर मैं थक गई, फिर मैं आराम करती रही तो लेट। फिर मुझे आलू का भरता आज बनाया था और आलू का भरता किसी का भी खाने का मन नहीं था, स्पेशली जोया के पापा का। तो मेरे पास नॉनवेज रखा नहीं था, इसलिए पानी है कि नहीं, पानी है कि नहीं है, तो मेरे पास नॉनवेज रखा नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो फिर मैंने आलू का भरता बनाया। अब जब पापा कह रहे कल मुझे खिलाया खिचड़ी और शाम को अंडा, आज मुझे भरता खिला रही हो। मैंने कहा, और बाजार में ईद के दिन 3 दिन तक होटल भी नहीं खोलते कि बाजार से वेज मंगा दूं। तो फिर मैंने अभी शाम को, मेरा भी मन नहीं हो रहा था हाँ, आलू का भरता खाने का, तो बस सोच अंडा फ्राई करने का भी मन नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वो आलू को मैश करूं और पराठा बनाऊं, पराठा सब खा लेंगे। तो अभी सबने खाया है पराठा, टेस्टी टेस्टी। और मैंने फिर आलू का भरता था उसको अच्छे से मैश किया और पराठा बनाया। तो गाइस सबने खा लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। लेकिन आलू का भरता जो होता है ना, उसके फिर पराठे बनाओ तो फिर बहुत मुश्किल से बनते हैं, टिगड़े बकौले ऊपर से टूटते हैं, दिक्कत होती है। क्योंकि आलू थोड़ा सा, हम लोग जो भरते वाला आलू मैश करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मोटा करते हैं। मैं मोटा करती हूँ, एकदम महीन नहीं करती हूँ। और पराठे वाला मैश करती हूँ तो बिल्कुल बारीक करती हूँ, जैसे कटलेट वटलेट बनाते हैं। तो फिर वो गांठी सी हो जाती है, तो उधर उधर भागती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबने खा लिया, मैं रह गई इतना उलझे में, और बेलन में चिपक भी रहा है क्योंकि इसमें बना रही हूँ। ऊपर से डाला है मैंने बढ़िया सा चाट मसाला, और चटनी पीसने जा रही थी, फिर मैंने चटनी भी नहीं पीसी, सॉस से खा रही हूँ मैं। सॉस से खाने का मन हुआ मेरा, तो जब अपने खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, मैं रह गई हूँ। और अब मैं खाऊंगी, फिर बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से बर्तन धोऊंगी। मुझे पापा सब्जी लेकर आए हैं, सब्जी आलू परवल सोच रही थी कल बनाऊंगी, लेकिन कल नहीं बनाऊंगी क्योंकि 2 दिन से मैं वेज बना रही हूँ। तो कल बनाऊंगी नॉन वेज, मैंने कल के लिए नॉन वेज मंगा के रखा है, तो कल नॉन वेज आ जाएगा, तो कल नॉन वेज बनाऊंगी। क्योंकि 2 दिन से यही बना रही हूँ। मसाले वाला कल तो खैर सभी के पेट में दिक्कत थी, इसलिए खिचड़ी बनाई थी। मसाले वाला कल खाना ही नहीं था, सभी चाह रहे थे कि हल्का हल्का खाना खाएं, इस वजह से। इसके बाद फिर आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। चिकन जो है पापा शौक से खाते नहीं है, मैंने कहा चिकन मंगा दूँ, तो चिकन मना कर रहे थे, चिकन नहीं खाऊंगा। तो फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब कल के लिए मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि कल ना तो मैं सब्जी आलू परवल की खा पाऊंगी जब तक मसालेदार खाना नहीं मिले, स्पाइसी बिल्कुल, और ना पापा खा पाएंगे और ना ही बच्चे। तो कल बनाऊंगी, आलू गोश्त बनाऊंगी, और हो सकता है कि जोया नहीं खाएगी तो जोया के लिए अचारी गोश्त बना दूंगी।
जब जोया के लिए बनेगा तो हम लोग भी खाएंगे। तो कल आधा अचारी गोश्त बनाऊंगी और आधा बनाऊंगी आलू गोश्त। मैं सोच रही हूँ कि इसको ट्रांसफर कर लूँ कोई बड़ी प्लेट में, तो सॉस भी डालना है। अब सही है। तो गाइस लगी है बहुत तेज भूखो भूखो, तो मैं जा रही हूँ बस पराठा सीख जाए खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म आलू का पराठा मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि आलू का भरता बहुत टेस्टी बना था, लेकिन 2 टाइम नहीं खा पाते हैं। वैसे पहले मैं यही करती थी, एक टाइम का मैं आलू का भरता बना के रखती थी, आलू बॉयल करती थी, तो एक टाइम खूब अच्छे से मैश करके पराठे के लिए रखती थी। तो अब मैं वही करा करूँगी। कल मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से आज सुबह समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। बहुत देर बाद समझ में आया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। चिकन तो बना देती, लेकिन चिकन मना कर रहे थे जोया पापा, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ। जब वो उनका मन नहीं है तो फिर मैंने कहा रहने दो। तो बस जल्दी से पराठा बन जाए और मैं खाना खाऊं। जोया पापा ये लेकर आए हैं आज शर्ट, और ये देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ, ये लेकर आए हैं। और ये कलर फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं, सोच रहे हैं कैसा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, पता, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ये कलर नहीं लाए अभी तक? लाए हो? नहीं लाए। जब आप छोटे थे तो हैदर ने कहीं से देख लिया होगा। हाँ, वो दूसरा होगा, चेक में लाए होंगे। चेक में तो पहनी है, लेकिन ये कलर नहीं पहना है जोया पापा ने। ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए पास से देखिए आप, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइज ये ब्रांडेड शर्ट है, दोनों की प्राइस देखो मेरी। ओह नो, उसकी प्राइस अलग लिखी है, इसके अलग है, ये ज्यादा महंगी है। हाँ, उससे जिसमें जोया पापा कंफ्यूज थे, पता नहीं ये कैसी लगेगी। तो ये अरे तो गाइज ये जो शर्ट लेकर आए हैं, ये मैं हिसाब लगा रही हूँ, मैं इनको 10 शर्ट ऐसी दिला देती, लेकिन वो कपड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि जोया पापा ब्रांडेड चीजें पहनते हैं। और मेरी जैसे मैं दिलाती हूँ सस्ती सी, वो सस्ती चीजें जोया पापा मजबूरी में कभी कभी मैं गिफ्ट देती हूँ तो पहन लेते हैं। लेकिन अगर जोया पापा खरीदने जाएंगे तो गिलास भी ब्रांडेड लाएंगे, उसको चाहे कुछ भी लेके आए, वो बहुत हाई फाई लेके आते हैं, फिर उसके मुझे हाफ रेट बताते हैं, हाफ के भी हाफ बताते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे उसके चीज के रेट पता चलते हैं, धीरे धीरे हाफ पता चलते हैं, चाहे वो घड़ी हो चाहे वो गिलास हो। फिर धीरे धीरे मुझे पता चल जाता है रियल इसके कितने हाई रेट का था। फिर मैं सोचती हूँ अरे इतने में तो मैं इतना ले आती, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही अच्छी क्वालिटी की शर्ट का कपड़ा लेते हैं, सिलवाते हैं। और आपको बता दूं करीब 30 साल के बाद उन्होंने सिली हुई शर्ट खरीदी हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 30 साल बाद अपने कपड़े बनवाए हैं, कपड़े सिलवाते हैं वो, और सिलने में कभी खराब हो जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन इस बार वो लेकर आए हैं और काफी अच्छी है। एक ये अच्छी लग रही है, और ये है, ये पिस्टल येलो कलर है, जो अभी जोया ने मुझे बताया है कि इसको ये वाला कलर बोलते हैं, नहीं तो हम लोग तो हल्का पीला, डार्क पीला ऐसा बोलते हैं। तो लेकिन जोया ने बताया कि इसको पिस्टल येलो कलर बोलते हैं। तो ये कलर है, और ये जो कलर है ये रियल में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें भी हल्की हल्की चेक है, और जो अभी कैमरे में सही से नहीं आ रहा है, लेकिन जो रियल है वो बहुत ज्यादा, दोनों कलर खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। प्राइस इसके नहीं बताऊंगी, प्राइस इतना बताऊंगी कि ये इतनी कॉस्टली है कि मैं 10 शर्ट इसकी खरीद सकती थी। मैं जिस तरीके से शॉपिंग करती हूँ, तो मैं 10 खरीद लेती, इतने हाई प्राइस की हैं। और मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि इतनी महंगी लेकर आए हैं, क्योंकि वो इतनी ही महंगी पहनते हैं, चाहे इनकी जैकेट हो चाहे इनका शूज हो, ये शुरू से ही ऐसे ही पहनते हैं कॉस्टली। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, जो जैसा पहने उसको वैसा ही पहनना चाहिए। और अब तो बच्चों के ही कपड़े इतने महंगे आने लगे हैं, मेरे ही कपड़े इतने महंगे आने लगे। इस बार जोया और हैदर के कपड़े इतने महंगे आए हैं, इतने महंगे आए हैं। तो अब जब बच्चों के हैं तो फिर बड़ों के तो महंगे आएंगे ही। तो बहुत ज्यादा अच्छी है, कपड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा ये वाली ज्यादा महंगी है, लेकिन कपड़ा इसका भारी वजनदार अच्छा लग रहा है। ठंडी है ना दोनों? हाँ ये तो ठंडी लग रही है, ज्यादा फील हाँ हो रही। तो ये गर्मी के लिए ही है, ठंडा रही है सबसे अच्छी बात। और सर्दियों के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों के लिए जोया पापा गर्म शर्ट ही पहनते हैं पूरी सीजन भर। तो ये गर्मियों के लिए है। ये वाली
कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं छू रही हूँ तो वजन है, और जहाँ से लेकर आए हैं तो वहाँ तो का तो नाम ही है, वहाँ तो कपड़ा धोए धोए वैसे ही रहता है। तो इंशाल्लाह चलेंगी, अच्छी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं ये प्राइस देखती तो फिर मैं ऐसे ही बंद कर देती। और ये सब चीज़ें जैसी मुझे कॉस्टली चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और अगर बच्चे कहेंगे कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो फिर मैं कहती इसके लिए आप अपने पापा को ले जाना, क्योंकि मैं नहीं ला पाऊंगी। तो मैं इनसे कहती हूँ पापा को ले जाना, पापा दिला लेंगे। अगर कुछ ही लोग चाहेंगे कि महंगी चीज़ मिल रही है, मम्मा मुझे ये चाहिए, तो मैं कहती पापा को ले जाओ, और पापा जाते हैं और दिला के भी ले आते हैं। तो गाइज ये शर्ट भी आ गई, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और फिर इसके बाद थोड़े बहुत बर्तन धोऊंगी। और पराठा खा लिया, मजा आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टी था। वहाँ हैदर को बुखार आ गया, रात का हमने बिस्तर लगा लिया है। ये है हैदर बाबू, हैदर बाबू को बुखार है लेकिन ज्यादा बुखार नहीं है। तो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, तो पापा पट्टी रख के बुखार को कंट्रोल कर देते हैं। दवा दे दी पापा ने, सही हो जाएगा। तो गाइस अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, बर्तन भी मेरे आधे धुल गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो चाय भी बन गई है, चाय इन लोग को दे आई हूँ, अभी इन लोगों ने पी नहीं है, अभी अभी देकर आई हूँ। आज काम लेट हो गया है, लेट शुरू किया था इस वजह से लेट हो गया। जब एक तो खाना समझ में नहीं आया ना, बहुत दिक्कत होती। शाम को मन नहीं हो रहा था, जैसा कि आपको बताया, आलू का भरता खाने का, और बाजार गई थी तो देख के आई थी कुछ मिल जाए। तो कोई दुकान ऐसी नहीं थी जहाँ पर कुछ अच्छा सा नॉनवेज मिल जाए, तो मिला ही नहीं कुछ भी। और इसके बाद फिर आपको पता ही है, फिर आलू का पराठा बनाया, मज़ा आ गया खा के। तो ज़्यादा दिन हम लोग अगर ज़्यादा दिन नहीं, एक दो दिन ही हम लोग अगर मसाले वाला ना खाएं, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जाने कब से नहीं खाया है। बल्कि कल खुद ही नहीं खाना था, मुझे हल्का खाना था, क्योंकि अलविदा जुमे वाले दिन बिरयानी बनाई थी, और फिर अगले दिन मैंने क्या बनाया था, नहीं अलविदा जुमे वाले दिन, अलविदा जुमे के एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी। फिर अलविदा जुमे वाले दिन मैंने दिन में दाल बनाई थी, और शाम को कड़वा वाला गोश्त। फिर ईद वाले दिन भी वही कड़वा वाला गोश्त। तो फिर मन नहीं हो रहा था, मन हो रहा था हल्का, लेकिन दाल खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि दाल मैंने ईद वाले दिन बनाई थी। गाइस आज मुझे चमन भाभी के पास जाना था, मैंने उनसे कह भी दिया था कि मैं ज़रूर आऊँगी, और बिल्कुल मेरा इरादा था जाने का। लेकिन फिर हैदर का मेमोरी कार्ड लेने चली गई, वहाँ से आई तो फिर दोबारा जाना पड़ा, क्योंकि उसके में एक्टिव ही नहीं हो रहा था वो। तो फिर जाना पड़ा, वो मेमोरी कार्ड दोनों ख़राब निकले। तो गाइस बस ये 2-4 बर्तन धो लूँ और चाय पी लूँ, तो लेटूंगी। तो आप देख सकते हैं एक ही लाइट ऑन है कमरे की, सारी लाइट बंद हो रही हैं। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।